एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पे बच्चों। आज का सेशन भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ये आखिरी आंसर है हमारे चैप्टर नंबर 1 का। अगर आप चैनल पे नए हो और आगे की 3 वीडियो नहीं देखे तो पहले देख लीजिए 1.1, 1.2 और 1.3, क्योंकि आज शुरू होने वाला है हमारा लास्ट आंसर 1.4 जो आपके टेक्स्ट बुक में 7 नंबर पे है। जी हाँ, और ये क्वेश्चन 2 जगह पे मैं आपको प्रॉमिस करके देता हूं, या तो क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाएगा 4 मार्क्स के लिए, या फिर ये 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव या अपने केस स्टडी में आना बनता ही बनता है, क्योंकि टॉपिक का एंड है बट नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत है। जी हाँ, ये टॉपिक से कहीं ना कहीं हमें चैप्टर नंबर 2 के हिंट्स मिल जाते हैं कि चैप्टर नंबर 2 में क्या आने वाला है, कैसे हमको पढ़ना है और क्या क्या उसके कंपोनेंट्स रहेंगे। राइट, सो देखते हैं पहले टॉपिक का नाम बड़े आसान लफ्जों में, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं यहाँ से ऑब्जेक्टिव तो पक्का 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 मिल जाएगा। साथ साथ में अगर हमारे गुड लक रहे तो 4 मार्क का हमको एक क्वेश्चन मिल ही जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, हमने क्या पढ़ा बेटा? पहले हमने पढ़ा कैपिटल के बारे में। राइट, कैपिटल क्या होता है, ठीक है, और कैपिटल कितने प्रकार का होता है? तो टाइप्स ऑफ कैपिटल में हमने पढ़ा था बेटा, एक था फिक्स्ड और दूसरा था वर्किंग। और मेरी बात नोटिस कर लीजिए बच्चों, पक्का मैं आपको कह रहा हूं 200% ये बार बोर्ड एग्जाम में आपको फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का डिस्टिंग बिटवीन देखने मिलेगा जरूर। तो अगर आपने वीडियो 1.3 नहीं देखा है तो देख लेना लेक्चर नंबर 3 को बेटा प्रॉपरली, क्योंकि वहां पे मैंने आपको फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल अच्छे से बताया। और साथ ही साथ हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा जहां पे मैं आपको डिस्टिंग बिटवीन बाय हार्ट करवा दूंगा पहले से। जी हाँ, अपनी यूएसपी तो वही है कि क्वेश्चन शुरू होने के पहले उसे बाय हार्ट करवा दिया जाए तो इजी हो जाता है ना लिखने के लिए। जी हाँ बच्चों, सो कैपिटल इज अ कैपिटल कितने प्रकार का हो सकता है? तो फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। बच्चों फिक्स कैपिटल, अ कैपिटल ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, अ कैपिटल विच इज यूज्ड to buy, a capital which is used to buy fixed assets उसे कहेंगे फिक्स कैपिटल। और कैपिटल which is used for day to day carry of the day to day activity या कंप्लीट द ओवरहेड। तो हाँ बच्चों, इतना तो हमको समझ में आ चुका है कि अगर एग्जाम में फिक्स कैपिटल या वर्किंग कैपिटल के बारे में कहीं पे भी लिखना हुआ तो हम आसान लफ्जों में लिख सकते हैं अ कैपिटल, ए कैपिटल विच इज यूज टू बाय फिक्स असेट्स। वो कैपिटल जो फिक्स असेट्स खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे फिक्स कैपिटल कहते हैं। और अ कैपिटल विच इज यूज फॉर डे टू डे एक्सपेंस, रनिंग ऑफ द बिजनेस को रेगुलर रखने के लिए जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना, जैसे कि इंटरेस्ट पे करना हो गया, रॉ मटेरियल परचेज करना हो गया, सैलरी या वेजेस पे करना हो गया, किसी को कमीशन दे दिया, ट्रैवलिंग चार्जेस हो गए, ये जो छोटे मोटे पूरे दिन भर के खर्चे होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए जो कैपिटल यूज किया जाता है उसे कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। ये फिक्स कैपिटल जो होता है वो बिजनेस में लंबे समय तक रहता है, इसीलिए परमानेंट कैपिटल भी कहा जाता है। और वर्किंग कैपिटल को सर्कुलेटिंग कैपिटल कहा जाता है, क्योंकि बार बार इन एंड आउट होते रहता है बेटा। साथ ही साथ एक चीज आपको बहुत ज्यादा समझनी जरूरी है कि वर्किंग कैपिटल के नाम कौन कौन से हैं। तो वर्किंग कैपिटल को सम ऑफ करंट एसेट्स कहते हैं, वर्किंग कैपिटल को बेटा करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी भी कहते हैं, और वर्किंग कैपिटल का एक और नाम है करंट असेट्स एक्सेस ओवर करंट लायबिलिटी। तो बहुत सारे वर्किंग कैपिटल के नाम है जो हमको समझना है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, और अगर जरूरत पड़ी तो डिस्टिंग बिटवीन पढ़ाते समय भी मैं आपको समझा दूंगा। सो चिंता करने की जरा भी बात नहीं है बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है हमारे पास में, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर करना मतलब मैं कर सकता हूं फॉर्मेशन करना, किसी चीज को क्रिएट करना, फॉर्मेट करना। हाँ, स्ट्रक्चरिंग करना मतलब कि भाई क्या करना, मुझे फॉर्मेट करना है, क्रिएट करना है, डेवलप करना है, क्या कैपिटल। और आप लोगों ने फर्स्ट टॉपिक से पढ़ा था कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है या कैपिटल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। तो चलिए अपनी स्लाइड पे चलते हैं आसान लफ्जों में सीखने के लिए। ये जो थी टेक्स्ट बुक थी जहां पे आपको पेज नंबर 7 पे आपका मटेरियल मिल जाएगा, बट एक पिक्चर दिखा के मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। जैसे कि आपको दिख रहा है ये एक बिल्डिंग बनी हुई है बच्चों, इन सिंपल वे एक छोटी सी बिल्डिंग बनी हुई है
और ये जो बिल्डिंग है उसे मैं कहूँगा स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए बट ऑब्वियसली मुझे क्या लगेगा, बहुत सारा पैसा लगेगा। एक बिजनेस को शुरू करने के लिए मुझे क्या चाहिए बेटा, कैपिटल चाहिए। क्या चाहिए बेटा, कैपिटल चाहिए। और ये जो कैपिटल है वो डिफरेंट सोर्स से अवेलेबल होता है, ये आप सभी को पता है। कैपिटल कहाँ से अवेलेबल होता है बेटा, डिफरेंट सोर्स से अवेलेबल होता है, एवरीवन नो दैट। बिजनेस में मोस्ट प्रोबेबली आपको भी अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप दो जगहों से पैसे ला सकते हो, या तो हमारे खुद के रिजर्व, या तो आप क्या करोगे बेटा, बोरोड करोगे। ठीक है, खुद का पैसा या उधार का पैसा, ये दोनों पैसों को यूज करके हम हमारे बिजनेस की शुरुआत करते हैं। सो मेरे बच्चों, अगर सिंपल लफ्जों में कहूं स्ट्रक्चर मतलब क्या, तो स्ट्रक्चर के लिए एक वर्ड यूज होगा कॉम्बिनेशन। जी हाँ, समझ लो, ऑब्जेक्टिव में आएगा, मैच द पेयर में आएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है, और ऑलरेडी टेक्सचुअल के ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है, तो समझना कॉम्बिनेशन एक वर्ड हो गया कॉम्बिनेशन। नंबर 1 पे मैं लिख दूं कॉम्बिनेशन, नंबर 2 पे मैं लिखूंगा क्या बेटा, तो मिक्सअप। क्या बोलूंगा बेटा, मिक्सअप करना, कॉम्बिनेशन करना, मिक्सअप करना। या नंबर 3 पे मैं लिखता हूं बेटा प्रपोर्शन। क्या करना बेटा, डिफरेंट प्रपोर्शन, प्रपोर्शन, मिक्सअप, कॉम्बिनेशन। किस चीज का मिक्सअप, किस चीज का कॉम्बिनेशन, किस चीज का प्रपोर्शन, या किस चीज का रेशियो, है ना। अकाउंट में पढ़ते हैं ना आप लोग रेशियो, 2:3, 1:1, ऐसे पढ़ दो ना। ये दो पार्टनर का, जैसे कि एडमिशन पार्टनर पढ़ा तो न्यू पार्टनर आएगा तो उसका न्यू रेशियो ढूंढना, तो रेशियो, प्रपोर्शनेट, कॉम्बिनेशन, मिक्सअप। फिर से पढ़ रहा हूं, स्ट्रक्चर का मतलब क्या बेटा, स्ट्रक्चर मतलब कॉम्बिनेशन, मिक्सअप, प्रपोर्शन, कॉम्बिनेशन, मिक्सअप, प्रपोर्शन, रेशियो। किस चीज का बेटा, कैपिटल का, इन द बिजनेस, इन द बिजनेस। बिजनेस के अंदर हमारे कैपिटल के प्रपोर्शन को, मिक्सअप को और रेशियो को स्ट्रक्चर कहा जाता है। और ये जो कॉम्बिनेशन मिक्सअप है वो किसका है, कैपिटल का। कौन सा कैपिटल, ऑन कैपिटल और बोरोड कैपिटल। कौन सा कैपिटल बेटा, ऑन कैपिटल और बोरोड कैपिटल। तो जी हाँ, अगर सिंपल लफ्जों में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो सभी को समझ में आ चुका होगा बच्चों, स्ट्रक्चर मतलब क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर हम कैसे लिखने वाले हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब कैपिटल को क्या करना बेटा, फॉर्मेट करना या जनरेट करना। कैपिटल को जनरेट करना, कैपिटल को फॉर्मेट करना। ये कैपिटल को आप जनरेट कहां से करते हो, ये कैपिटल को फॉर्मेट कहां पे करते हो, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, स्ट्रक्चरिंग करना। मतलब मैं क्या करने वाला हूं बेटा, मिक्सअप करने वाला हूं, या मैं क्या करने वाला हूं, कॉम्बिनेशन करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं, कॉम्बिनेशन। किसका मिक्सअप और किसका कॉम्बिनेशन बेटा, तो ऑन फंड एंड बोरोड फंड। और बोरोड का मतलब है डेफ फंड, उधार का पैसा, राइट, इन सर्टेन प्रपोर्शन। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे बिजनेस में 100% या 100 रुपीज मेरा क्या है, कैपिटल रिक्वायरमेंट है। तो कोई क्या करेगा बेटा, कोई क्या करेगा, ऑन फंड 70% लाएगा और 30% बोरोड लाएगा, 60% लाएगा, 40% लाएगा, कोई भाई 50-50 लाएगा, कोई 75-25 लाएगा। इस तरह से डिफरेंट क्या बन जाएगी बेटा, डिफरेंट टाइप्स क्या बन जाएगा, इसका रेशियो बनाएंगे, है ना। हर बिजनेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रपोर्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रेशियो होगा टू रन देयर बिजनेस, राइट। तो कैपिटल स्ट्रक्चर। अब ओन फंड का मतलब क्या, वो समझने की कोशिश करो। ओनर्स का पैसा, ओन फंड मतलब क्या बेटा, मालिक का पैसा, ओनर्स का पैसा। और ये जो ओनर्स का पैसा होता है वो क्या होता है, तो सबसे पहले ले लेते हैं वर्ड को रिजर्व फंड। जो भी पैसा बिजनेस को रन करके प्रॉफिट आया, प्रॉफिट में से छोटा छोटा पार्ट हम क्या कहते हैं, सेव करते हैं, उसे प्लगिंग बैक ऑफ रिजर्व भी कहते हैं, राइट। ये रिजर्व फंड है। दूसरा, जब हम लोग क्या बेचते हैं बेटा, शेयर्स। क्या बेचते हैं, शेयर्स। और ये शेयर्स में कितने टाइप के शेयर्स हो गए बेटा, 2 टाइप के शेयर हो गए। कौन कौन से, इक्विटी और प्रेफरेंस, राइट। तो नंबर 1 रिजर्व, नंबर 2 शेयर। शेयर्स में कौन सा शेयर्स है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये जो रिजर्व के पैसे आते हैं, शेयर्स बेच के जो कैपिटल आएंगे, शेयर कैपिटल, उसे हम लोग ओन फंड के कैटेगरी में रखते हैं।
ओनर्स फंड कहते हैं जो परमानेंट होता है, और साथ ही साथ हमें बिजनेस चलाने के लिए क्या चाहिए, थोड़ा बोरोड भी चाहिए। कोई भी बिजनेस सिर्फ ओन्ड या सिर्फ बोरोड पे चलता नहीं है, क्योंकि कैपिटल दो जगह पे यूज होता है, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, राइट माय डियर स्टूडेंट। तो जो मालिक का पैसा है वो फिक्स असेट्स में यूज किया जाता है, और जो बोरोड किया हुआ फंड है वो वर्किंग कैपिटल में यूज कर सकते हैं, क्योंकि बोरो किया हुआ पैसा हमें रिटर्न भी देना पड़ता है। तो अगर वो सर्कुलेटिंग नेचर है बिजनेस में, तो जब अपने क्रेडिटर पैसे मांगेंगे तो हम उसे रिटर्न दे पाएंगे। इसीलिए जो बोरोड कैपिटल है वो वर्किंग कैपिटल के लिए यूज होता है, ये याद रखना बेटा। ओन कैपिटल मोस्टली कहां पे यूज होता है, तो फिक्स एसेट्स में। जब आप डिस्टिंग बिटवीन लिखोगे तब आप लिख पाओगे। तो फिक्स कैपिटल में पैसे कहां से आते हैं, तो रिजर्व फंड और शेयर कैपिटल का पैसा होता है। और जब मैं बात करता हूं वर्किंग कैपिटल की, तो वर्किंग कैपिटल में पैसा कहां से आता है, बोरोड। हाँ, बोरोड को कहां से कर सकते हैं बेटा, किस किस वजह से पैसा बोरो कर सकते हैं, तो पहला डी फॉर डिबेंचर, फिर डी फॉर डिपॉजिट, डी फॉर डिबेंचर, डी फॉर डिपॉजिट, बॉन्ड्स, राइट, डिबेंचर, डिपॉजिट, बॉन्ड्स और लोन फ्रॉम बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। किसी भी डिबेंचर, डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स या लोन, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन, ये जो आप पैसे लाते हो उसे डेब्ट फंड कहते हैं, जिसे हमें रिफंड करना पड़ता है। इट इज रिडीमेबल इन नेचर। तो इन शॉर्ट में आज का आंसर इतना ही बड़ा है। क्या है बेटा, कैपिटल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब मिक्सअप कॉम्बिनेशन ऑफ फंड, ऑन फंड एंड बोरोड फंड के कॉम्बिनेशन को कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन। चलिए सो आंसर की शुरुआत करते हैं। ऑलमोस्ट पूरा आंसर मैंने आपको समझा दिया है, और यहाँ पे आपके सामने ही पिक्चर में दिया है फॉर्म्स ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। पहला डेब्ट कैपिटल और इक्विटी कैपिटल। ये इक्विटी कैपिटल को बोलते हैं हम लोग बेटा ओन फंड, और डेब्ट फंड को बोलते हैं बोरोड, राइट। जब आप बोरो करोगे तो क्या होगा बेटा, ये दोनों के कॉम्बिनेशन को कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हो। हर बिजनेस में दोनों टाइप के फंड की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है, मैंने अभी आपको समझाया, ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल। लेट्स सी कैपिटल स्ट्रक्चर मींस क्या बेटा, कैपिटल स्ट्रक्चर मींस अ कंपनी कैन रेज, क्या बोला बेटा यहाँ पे हम लोग को बेटा, कंपनी कैन रेज इट। कंपनी क्या करेगी बेटा, फंड को रेज करेगी, कलेक्ट करेगी। रेज करना मतलब क्या करना बेटा, कलेक्ट करना, जनरेट करना फंड को। कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, ओन्ड एंड बोरोड, या फिर बोथ, थोड़ा ओन्ड थोड़ा बोरोड, 70% ओन्ड 30% बोरोड, या मैं कहूं भैया 60% ओन्ड और 40% बोरोड। वो कोई भी कॉम्बिनेशन में, कोई भी स्ट्रक्चर में, कोई भी रेशियो में फंड को जनरेट करती है, दैट इज कॉल्ड एज अ कैपिटल स्ट्रक्चर। लेट्स सी कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या बेटा, तो कैपिटल स्ट्रक्चर दोबारा एक और बार आपके लिए अवेलेबल है। स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या बेटा, तो स्ट्रक्चर ऑन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। जैसा मैंने आपको कहा ऑन कैपिटल में क्या है कि बेटा शेयर्स, शेयर्स में इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, और साथ ही साथ में क्या आएगा बेटा रिजर्व। तो मैं कह सकता हूं शेयर्स एंड रिजर्व मिला के क्या बनेगा अपना ऑन कैपिटल। और बोरोड कैपिटल में डी फॉर डिबेंचर, डी फॉर डिपॉजिट एंड बी फॉर बॉन्ड्स और लोन, राइट। ये सब इशू करके जो पैसा आएगा उसे बोरोड कैपिटल कहते हैं। तो 200% मेरे बच्चों को समझ में आ चुका होगा स्ट्रक्चर का मतलब क्या। तो स्ट्रक्चर का मतलब एक ही दिमाग में रखना, मेज द पेयर में आएगा कॉम्बिनेशन। क्या लिखो बेटा, कॉम्बिनेशन या मिक्सअप ऑफ कैपिटल। जब अपने कैपिटल को हम लोग मिक्सअप करते हैं उसे कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। लेट्स सी कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या बेटा, कैपिटल स्ट्रक्चर मींस मिक्सअप करना। क्या करना बेटा, मिक्सअप करना। किसको, वेरियस सोर्स ऑफ फंड इन डिजायर प्रपोर्शन। ये वर्ड याद रखना बेटा, मिक्सअप करना इन डिजायर प्रपोर्शन। टू डिसाइडेड अ कैपिटल स्ट्रक्चर मींस डिसाइड अपॉन द रेशियो ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल। हर बिजनेस का, बी केयरफुल, हर बिजनेस का अपना खुद का
स्ट्रक्चर होता है, दे हैव ओन स्ट्रक्चर, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे 60% क्या ले लिया मैंने, इक्विटी ले लिया, और 40% मैंने क्या लिया, अदर सोर्स। उसमें आ गया मेरा डिबेंचर आ गया, डिपॉजिट आ गया और लोन आ गया, राइट। अगेन आपके टेक्स्ट बुक में एक डेफिनेशन दी है R.H. विल्स ने, द लॉन्ग टर्म सोर्स कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा सोर्स है बेटा, इज अ लॉन्ग टर्म सोर्स एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस। या फिर जॉन हैम्पटन ने कहा है अ फर्म कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ रेशियो। आ गया ना अपना वर्ड बेटा, क्या लिखेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ रेशियो बिटवीन द डेब्ट एंड इक्विटी। यहां पे हम लोग क्या लिखे बेटा, रेशियो ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी सिक्योरिटी मेकअप फर्म फाइनेंशियल असेट्स। यस, तो दिस इज अ डेब्ट और इक्विटी के कॉम्बिनेशन को कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लियर एवरीवन, सिंपल सेम डेफिनेशन है। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या, तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ कंपोज विथ ओन्ड एंड बोरोड फंड। सर समझ गए, थोड़ा ओन थोड़ा बोरोड मिला देते हैं बिजनेस के लिए, उसे कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। ए फंड इंक्लूड द शेयर्स कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सरप्लस। सर वेयर इज बोरोड, देखो क्या कहा है बेटा, ओन फंड का मतलब क्या कहा है, तो ओन फंड मतलब मैंने कहा ना, सिंपल लफ्जों में याद रखना, ओन मतलब मालिक का पैसा, तो यहां पे आएगा रिजर्व और शेयर कैपिटल। रिजर्व और शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में दो है, इक्विटी और प्रेफरेंस। जबकि बोरोड में, बोरोड कहां से आएगा बेटा, बोरोड रिप्रेजेंट द डिबेंचर, डिपॉजिट, बैंक लोन एज वेल एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसे कहूंगा मैं मेरा बोरोड फंड, राइट। अब एक सवाल आता है आपको 4 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में, कंपोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही था कंपोनेंट। कितने टोटल कंपोनेंट बनते हैं बेटा, तो याद रखना पहले 2 कंपोनेंट है वो है ओन के, और पीछे 3 कंपोनेंट है वो है बोरोड के। तो देखते हैं देयर आर द कितने कंपोनेंट बेटा, इन्होंने यहाँ पे कहा अपने को 4 कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट बेटा, 4 कंपोनेंट। 4 कैसे बन गए सर, तो पहला जो कंपोनेंट है वो आपका रिजर्व, दूसरा कंपोनेंट है वो है आपका शेयर, और तीसरा कंपोनेंट है आपका वो है बोरोड का, वो था डिबेंचर और लोन। रिजर्व, शेयर, डिबेंचर, लोन, ये 4 चीज को जब आप एक्सप्लेन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स मतलब किन फैक्टर, किन मटेरियल या कौन से फंड से आपका कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है। तो इन सिंपल लफ्ज में हमको पता चल गया ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल मिल गए। तो देखो यहाँ पे देयर आर द 4 बेसिक कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट है बेटा, 4 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट का नाम है इक्विटी, शेयर, कैपिटल। तो बोल सकता हूं अ कैपिटल विच इज रेज्ड विच कलेक्ट बाय इशूइंग द इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर बेच के जो पैसे मिलते हैं उसे कहा जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल। सर मैंने आपको पहले कहा जब सेकेंड चैप्टर है उसकी हिंट यहां पे मिल रही है। सेकेंड चैप्टर है सोर्सेस ऑफ कैपिटल, पैसे कहां कहां से आते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा आंसर है, जी हाँ, लास्ट ईयर भी मैंने कहा था फाइनल जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है 8 मार्क का, क्वेश्चन नंबर आपका 8, वहां पे या तो इक्विटी या तो प्रेफरेंस या तो डिबेंचर, 98% चांसेस है 3 में से कोई एक सवाल आने का। हर साल कितने भी साल के पेपर आप चेक कर लो, ये रोटेट होते रहते क्वेश्चन। तो यहाँ पे अच्छे से समझ लेंगे इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है। लेट्स सी क्या होता है बेटा इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर इट इज द बेसिक सोर्स, या मैं कहूँ प्राइमरी सोर्स। बेसिक सोर्स मतलब कौन सा बेटा, प्राइमरी सोर्स। इसके बगैर तो कंपनी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते आप लोग। फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, इक्विटी शेयर विच गेट द डिविडेंड। जी हाँ, एक बात याद रखना, जो कंपनी पैसे कलेक्ट करती, कैपिटल कलेक्ट करती, वो क्या बेच के करती है बेटा, शेयर्स। कैपिटल के छोटे से पार्ट को क्या कहते हैं बेटा, शेयर्स। और जब शेयर्स के द्वारा इन्वेस्टर पैसे इन्वेस्ट करते हैं उसे कहते हैं शेयर होल्डर। जब शेयर होल्डर ने कंपनी को फंड दिया है तो कुछ एक्सपेक्ट भी करेगा, जैसे कि हम किसी को उधार देते तो उसके रिटर्न में हम ब्याज लेते हैं, भाड़े पे घर दिए तो रेंट लेते हैं। उसी तरह कंपनी में जब पैसा शेयर्स के नाम का इन्वेस्ट करते हो तो यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग रिटर्न, और वो एक्सपेक्टिंग जो रिटर्न होता है, यस, कैपिटल लगा के कंपनी को क्या मिलता है बेटा, प्रॉफिट।
और जब कंपनी अपने प्रॉफिट को स्मॉल पार्ट में डिवाइड करती है उसे कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं बेटा? डिविडेंड। तो जो भी शेयर्स में पैसा लगाता है उसे रिटर्न में क्या मिलता है बेटा? डिविडेंड। चलिए, सो डिविडेंड, चाहे वो इक्विटी शेयर हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स हो, उसे रिटर्न में क्या मिलेगा? डिविडेंड। पर ये मैटर अलग है कि इक्विटी शेयर्स को जो डिविडेंड मिलता है वो फ्लक्चुएटिंग होता है। फ्लक्चुएटिंग मतलब कभी कम कभी ज्यादा, कभी खुशी कभी गम, डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। बट जब प्रेफरेंस शेयर्स की बात करूं तो अगर कंपनी में प्रॉफिट हुआ है तो प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देना पड़ता है जो प्री डिसाइडेड होता है। क्लियर एवरीवन? प्रेफरेंस को फिक्स डिविडेंड, इक्विटी को फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। चलिए, तो विच गेट द डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल आफ्टर पेड प्रेफरेंस शेयर्स। जी हाँ, इक्विटी शेयर्स को जो भी डिविडेंड देते हैं या उसका कैपिटल रीपेमेंट करते हैं वो प्रेफरेंस को देने के बाद ही करते हैं। दे बेयर अल्टीमेट रिस्क। कौन रिस्क बेयर करते हैं बेटा? तो इक्विटी शेयर होल्डर बेयर द अल्टीमेट रिस्क, दैट्स व्हाई दे कंसीडर एज अ ओनर्स कैपिटल। दे कैरी द डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग रोड। कौन फ्लक्चुएटिंग है बेटा? इक्विटी शेयर्स को जो डिविडेंड मिलता है वो फ्लक्चुएटिंग मिलता है डिपेंडिंग अपॉन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। प्रॉफिट ज्यादा, डिविडेंड ज्यादा, प्रॉफिट कम, डिविडेंड कम। ये था हमारा इक्विटी शेयर्स। सेकेंड कैप कंपोनेंट में आएगा वो आएगा बेटा प्रेफरेंस शेयर्स। क्या आएगा बेटा? जैसा नाम वैसा काम। प्रेफरेंस मतलब प्रायोरिटी देना, सिलेक्ट करना, चांस देना, मौका देना। तो ये वो शेयर है जिनको कंपनी पहला मौका देती है, फर्स्ट चांस देती है एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जी हाँ, जब बात करूं डिविडेंड देने की या जब बात करूं रीपेमेंट करने की कैपिटल को, तब पहला मौका जिस शेयर्स को मिलता है उस शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। जी हाँ, प्रेफरेंस शेयर्स कैरी द प्रेफरेंशियल राइट। प्रेफरेंशियल मतलब बेटा प्रायोरिटी, फर्स्ट चांस, right to payment of dividend and priority in payment of capital over a equity shares। इसीलिए ये मेंबर तो है बट ओनर नहीं है। ये रिस्क नहीं उठाते कंपनी में, ये अपनी सेफ गेम खेलते। इनको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न चाहिए और सबसे पहले रिटर्न ऑफ कैपिटल भी चाहिए ओवर इक्विटी शेयर्स। व्हेन कंपनी लिक्विडेट, यहाँ पे वर्ड यूज किया है लिक्विडेट। लिक्विडेट का मतलब होता है वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का मतलब होता है क्लोज डाउन। ये वो चूहे हैं ना जहाज के जो डूबते समय सबसे पहले भागते। यस, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर है जिन्हें एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप सबसे पहले पैसे रिफंड करने पड़ते हैं इन अ शेयर कैपिटल, राइट। इससे जो डिविडेंड मिलता है वो कैसा होता है? फिक्स रेट। बट बच्चा कंफ्यूज नहीं होना, फिक्स रेट डिविडेंड तो मिलता है बट याद रखना डिविडेंड कब मिलता है? जब कंपनी में क्या होता है? प्रॉफिट। मुर्गी है तो अंडा है, प्रॉफिट है तो डिविडेंड है। प्रॉफिट नहीं, डिविडेंड नहीं, मुर्गी नहीं, अंडा नहीं। सिंपल फंडा। यस, याद रखना बेटा। हाँ, अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देना पड़ेगा, बट प्रॉफिट ही नहीं है तो डिविडेंड भी नहीं है, चाहे तुम इक्विटी हो चाहे तुम प्रेफरेंस हो। सिंपल सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट हमने क्या पढ़ लिया? देखो, फर्स्ट हमने पढ़ लिया इक्विटी शेयर्स, सेकेंड हमने पढ़ा प्रेफरेंस शेयर्स, थर्ड हम पढ़ रहे रिटेन्ड अर्निंग। इसका मतलब है रिजर्व। कंपनी में जो भी रिटेन किया है, रिटेन का मतलब क्या किया बेटा? मेंटेन किया है। कहां से? अर्निंग से। अर्निंग मतलब क्या बेटा? कंपनी का प्रॉफिट। जी हाँ, जो भी कंपनी का प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है बेटा? कंपनी का क्या हुआ है बेटा? प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट में से मम्मी के हिस्से थोड़ा थोड़ा पार्ट हमने क्या किया? रिटेन किया। रिटेन मतलब क्या किया? मेंटेन किया फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट। जी हाँ, तो ये पैसा भी किसका हो गया? कंपनी का हो गया, ओनर्स का हो गया, मालिक का हो गया। लेट्स सी, इट इज अ इंटरनल सोर्स। बेटा कौन सा सोर्स है? इंटरनल सोर्स है ऑफ फाइनेंसिंग, नथिंग बट द प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। जी हाँ, रिटेन अर्निंग का दूसरा नाम है प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ये एक शॉर्ट नोट्स आपको एग्जाम में आती है, एक्सप्लेन द प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको। बोरोड कैपिटल, कौन सा कैपिटल दिया बेटा अपने को? ओन कैपिटल समझा। हम पढ़ रहे कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब क्या? कौन कौन से फैक्टर से स्ट्रक्चर बनने वाला है? तो पहले इक्विटी शेयर, दूसरा प्रेफरेंस शेयर, तीसरा रिटेन अर्निंग, और ये फोर्थ कंपोनेंट है वो है बोरोड कैपिटल। बोरोड मीन्स उधार लिया हुआ। जब हम किसी से बोरो करते हैं तो हमें उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और ये जो बोरोड कैपिटल है वो रिडीमेबल इन नेचर होता है। इनकी रीपेमेंट की डेट पहले से डिसाइड होती है, और मोस्टली बोरोड कैपिटल सिक्योर्ड कैपिटल में भी आता है। सो इट कंपेयर्स द फॉलोइंग। क्या क्या चीज आएगी सबसे पहले? डी फॉर डिबेंचर। अब क्वेश्चन है आपका, डिबेंचर का मतलब क्या? तो डिबेंचर एक एक्नॉलेजमेंट है, डिबेंचर एक
रिसिप्ट है। क्या है बेटा? एक प्रकार की रिसिप्ट है। डिबेंचर इज एक्नोलॉजमेंट, डिबेंचर इज अ रिसिप्ट ऑफ लोन रेज बाय द कंपनी। जब भी कंपनी पब्लिक से लोन लेगी तो एक रिसिप्ट बना के देगी कि भाई आपसे हमने इतना पैसा लिया है, इतने समय के लिए लिया है और इतना हम आपको ब्याज देने वाले हैं, एक रिसिप्ट में लिख के दे देगी। वो रिसिप्ट को हम लोग बोलते हैं डिबेंचर सर्टिफिकेट, राइट। सो व्हाट इज डिबेंचर? तो डिबेंचर इज एक्नोलॉजमेंट। डिबेंचर क्या बेटा? एक्नोलॉजमेंट लोन रेज बाय द कंपनी। जब कंपनी लोन लेती है उसके अगेंस्ट में जो रिसिप्ट देती है उसे ही हम लोग डिबेंचर कहते हैं। वो रिसिप्ट को कंपनी हैज टू पे द इंटरेस्ट इन एग्रीड रेट। यस यस। अब याद रखना यहाँ पे वो मुर्गी अंडा फंडा चालू होने वाला नहीं है। इंटरेस्ट का मतलब चाहे कंपनी में प्रॉफिट हो या ना हो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो नहीं दिया तो इफ यू फेल टू पे द इंटरेस्ट दे सेल योर असेट्स। जी हाँ, अगर आपने आपका इंटरेस्ट टाइम पे नहीं चुकाया तो आपके असेट्स वो बेच डालेंगे, ये याद रखना, क्योंकि वो सिक्योर्ड है। आगे टर्म लोन। टर्म लोन में 3 प्रकार का लोन हो सकता है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। द टर्म लोन आर द प्रोवाइडेड बाय बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अंडरस्टैंड द अबाउ, क्या बोला बेटा? एंड फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। अंडरस्टैंड द अबाउ कॉन्सेप्ट वी शैल कंसीडर द फॉलोइंग बैलेंस शीट। जी हाँ, अब यहाँ पे इतना लिखने के बाद अगर आपको क्वेश्चन आया कि एक्सप्लेन द कंपोनेंट, सबसे इजी आंसर है पूरे टेक्स्ट बुक में। सिर्फ एक्सप्लेन करना है इक्विटी शेयर, सेकंड एक्सप्लेन करना है प्रेफरेंस शेयर, थर्ड एक्सप्लेन करना है रिजर्व। 4-4 लाइन 3-3 लाइन का एक्सप्लेनेशन करो। उसके बाद एक्सप्लेन करो बोरोड कैपिटल। बोरोड में क्या लिखोगे? डिबेंचर को एक्सप्लेन करना है और दूसरा एक्सप्लेन करना है लोन। जब मैं बात करता हूँ बोरोड की तो एक चीज याद रखना, ये रिडीमेबल नेचर है, उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है, चाहे वो डिबेंचर हो चाहे वो लोन हो। पर एक्सप्लेनेशन देना भैया, डिबेंचर मतलब क्या? तो एक्नोलॉजमेंट लोन टेकन बाय द कंपनी। या डिबेंचर का डेफिनेशन तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अच्छा ये बनाना है क्या, ये लिखना है क्या? जी हाँ, ये लिखना पड़ेगा। यस। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल नंबर 1, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नंबर 2, रिजर्व नंबर 3, डिबेंचर नंबर 4। तो आपको कहा गया था कैपिटल स्ट्रक्चर, तो कैपिटल स्ट्रक्चर में कितने कंपोनेंट होते हैं? 4 कंपोनेंट होते हैं, राइट। अब अपने मर्जी से यहाँ पे अमाउंट लिख दो, 1 लाख, 5 लाख, 50,000, राइट। और फिर मैंने कितना लिखा? 1 लाख। तो ये मैंने क्या किया? 1 लाख इक्विटी से लिया, 5 लाख प्रेफरेंस से लिया, 50,000 रुपये मैंने कहाँ से लिया बेटा? तो रिजर्व से आए, और 1 लाख रुपये मैंने कहाँ से लिया मेरा? तो बोरोड कैपिटल या डिबेंचर से लिया। टोटल मिला के मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर कितने का हो गया? 7.5 लाख का। ये 7.5 लाख का मतलब क्या? इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ओन्ड एंड बोरोड या डेप्ट यस। तो अभी हमने सीखा था कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द मिक्सअप किसका? ओन्ड एंड बोरोड का इन सर्टन प्रपोर्शन, इन सर्टन रेशियो, राइट। और एग्जाम में जाके एक ऐसी बैलेंस शीट, अकाउंट तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो अकाउंट की एक डमी बैलेंस शीट बना देनी है। ऐसा लिख देना है, क्या लिख देना है यहाँ पे बेटा? बैलेंस शीट एज ऑन एबीसी कंपनी लिमिटेड 31 मार्च 2019 या 2020, 2021 कुछ भी लिखो चलेगा। फिर यहाँ पे लिखो लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट, राइट। अब याद रखना यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखोगे? 3 कंपोनेंट, शेयर कैपिटल, रिजर्व और बोरोड। शेयर कैपिटल में लिखना क्या है? 10,000 इक्विटी शेयर्स, 10 रुपए का एक। आप लोग को चाहिए तो यहाँ पे लिखो 1 लाख इक्विटी शेयर, 1 रुपए का एक, राइट। तो वैल्यू कितनी आएगी? 1 लाख। यहाँ पे अपनी मर्जी से अमाउंट लिख सकते हो आप लोग। हाँ, रिजर्व फंड एंड सरप्लस, तो यहाँ पे रिजर्व फंड कितना अपने पास में? तो यहाँ पे हम लोग का प्रेफरेंस शेयर 5 लाख का है, इक्विटी शेयर 1 लाख का है, और रिजर्व फंड कितने का बेटा? 50,000 का, राइट। फिर मैंने लिखा है डिबेंचर। डिबेंचर क्या है बेटा? 10% के डिबेंचर है। कितने के डिबेंचर है? 1 लाख के। फिर हमारे सन्ड्री क्रेडिटर कितने? 30,000, और बिल्स पेबल कितना है? 20,000। जी हाँ, आराम से लिख दो। क्या लिखना है? शेयर कैपिटल, उसके नीचे लिखा इक्विटी शेयर, उसके नीचे लिखा प्रेफरेंस शेयर, राइट। 1 लाख, 5 लाख, 50,000। फिर डिबेंचर कितना? 1 लाख, और ये दोनों मिला के कितना हो रहा है बेटा? 50,000। आपको अमाउंट चेंज करना, अमाउंट चेंज करिए अपने हिसाब से लिखिए। टोटल यहाँ पे मेरा 8 लाख। अगर लायबिलिटी 8 लाख है तो असेट्स भी 8 लाख होना चाहिए। अब असेट्स में अपनी मर्जी से लिखो, पहले हेडिंग दे दो फिक्स कैपिटल, दूसरा हेडिंग दे दो करंट असेट्स।
तो फिक्स असेट्स और करंट असेट्स, फिक्स असेट्स करंट असेट्स। फिक्स असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी लिखा है, आपको और कुछ लिखना है तो आप और कुछ लिख सकते हो, बट लिख सकते हो। और यहाँ पे करंट असेट्स में डिबेंचर, इन्वेंटरी, कैश, कैश इन हैंड, ये सबका टोटल 8 लाख आना चाहिए। अमाउंट ऊपर नीचे होगा तो चलेगा, बट एग्रीगेट टोटल 8 लाख होना चाहिए। यहाँ पे मैंने 4 लाख लिखा है, आपने सपोज 3 लाख लिख दिया, और यहाँ पे आपने कितना लिख दिया 5 लाख, तो फंस जाओगे। तो आपको क्या करना है, 3 लाख कितना हो गया 6 लाख। अब ये दो सबका मिला के टोटल कितना करना है अपने को, कितना करना है टोटल अपने को, यहाँ पे 6 हो गया ना, तो बचा 2 लाख, तो 50 50 50 50 तो भी हो जाएगा। क्लियर एवरीवन। फाइनली बैलेंस शीट को टैली करना। सर ये एग्जाम में बनाना कंपलसरी है? हाँ सर, अगर उन्होंने बोला कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर तो बैलेंस शीट बना देना रफ, उसके मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों, ये लास्ट आंसर था जो हमने कंप्लीट किया है। 2 मिनट ले रहा हूं आपकी कि पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा था। अगर किसी बच्चे ने 1.1 1.2 भी देखना भूल गया है तो भी भैया पूरा स्वाहा यहां पे अपन कर लेते। जरा ध्यान से देखना क्या दिया अपने को, कैपिटल स्ट्रक्चर की समरी। कैपिटल स्ट्रक्चर ये जो अपन ने टॉपिक पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, उसमें फर्स्ट पॉइंट पढ़ा कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब क्या। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब क्या, तो एक्विजिशन एंड यूज ऑफ द फंड। एक्विजिशन मतलब क्या बेटा, जनरेटिंग ऑफ द फंड, और यूज ऑफ द फंड मतलब क्या, इन्वेस्टिंग ऑफ द फंड। हर एक फाइनेंशियल मेजर को कितने डिसीजन लेने पड़ते हैं, 2। पहला फंड को जनरेट कैसे करना, और दूसरा फंड को यूज कैसे करना, ये हमने पढ़ा था। सेकेंड हमने पढ़ा कैपिटल कितने टाइप्स का है, तो कैपिटल 2 टाइप्स का है। पहले कैपिटल का नाम है फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल मतलब क्या, अ कैपिटल विच इज यूज्ड फॉर परचेज ऑफ फिक्स असेट्स एंड फिक्स कैपिटल स्टे इन बिजनेस लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। फिक्स कैपिटल इज अ परमानेंट कैपिटल। फिक्स कैपिटल में वो पर्सन इन्वेस्ट करता है जिसे फ्यूचर में प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन होती है, राइट। सेकेंड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या बेटा, वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट्स। जो करंट असेट्स में इन्वेस्ट करता है उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। या फिर मैं कहूं जो डे टू डे एक्सपेंस के लिए मनी, या जो डे टू डे एक्सपेंस के लिए फंड हम लोग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ करंट असेट्स। करंट असेट्स का एक फॉर्मूला था, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। और बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है करंट असेट्स पे, या फिर मैं कहूँ वर्किंग कैपिटल पे एक ऑब्जेक्टिव आता ही आता है। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब याद रखना, वर्किंग कैपिटल को दूसरा नाम दिया है सर्क्यूलेटिंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को दूसरा नाम दिया है सर्क्यूलेटिंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल किस में इन्वेस्ट करते बेटा, करंट असेट्स में, सच एज अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंटरी, या फिर मैं आपको कहूँ तो कैश। कैश, रिसीवेबल और इन्वेंटरी में जो पैसा इन्वेस्ट करते उस अमाउंट को करंट असेट्स कहते हैं। एंड फाइनली जो अभी हमने पढ़ा कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या बेटा, प्रपोर्शन मिक्सअप ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ कैपिटल रेज्ड बाय द फर्म, दैट इज कॉल्ड एज अ लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड जब हम लोग करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उसे कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओन्ड एंड बोरोड फंड इन सर्टेन प्रपोर्शन। सो थैंक यू सो मच बेटा। ऐसी एक्सपेक्टेशन करता हूं कि चैप्टर नंबर 1 आपको बहुत अच्छे से समझा होगा। चारों वीडियो ध्यान से देखना, आपके फुल मार्क्स स्कोर करने की जवाबदारी मैं लेता हूं। इन डेप्थ में मैंने आपको पूरा समझाया। थैंक यू सो मच।